हो गई ना वीडियो। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वो टॉपिक है हमारा बेस्ट करियर ऑप्शंस आफ्टर 12th। मतलब 12th के बाद ऐसा कौन सा करियर है जो आप परस्यू कर सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से। स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको 3 सेक्शंस में बांटूंगा। जो पहला हमारा सेक्शन है वो है हमारा लॉन्ग टर्म कोर्सेज, सेकंड सेक्शन है हमारा शॉर्ट टर्म कोर्सेज एंड थर्ड सेक्शन है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स। तो 3 सेक्शन में आपके करियर को मैं लेके चलूंगा। तो पहला जो सेक्शन है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म कोर्सेज होते हैं, क्या होता है, नॉर्मल जो हम डिग्री लेते हैं कॉलेज में, उसके बारे में बताऊंगा कि आप कौन कौन सी डिग्री ले सकते हैं। अगर आपका जैसे समझ लो कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है तो आप कौन सी डिग्री करोगे, अगर आपका बिजनेस में इंटरेस्ट है तो आपको कौन सी डिग्री करनी चाहिए, अगर आपका किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है तो आपको कौन सी डिग्री करनी चाहिए। फर्स्टली हम बात करते हैं टीचिंग की। जिन बच्चों को या जिन लड़कियों को टीचिंग में इंटरेस्ट है तो वो टीचिंग के लिए जो डिग्री करेंगी वो है हमारी BA प्लस B.Ed। ये 4 इयर्स की डिग्री होती है। आप इसके साथ साथ अपने लोकल में पढ़ाना स्टार्ट कीजिए जिससे कि आपको एक्सपीरियंस गेन होगा और डिग्री आपके पास होगी तो आप ईजीली, मतलब किसी भी कहीं पर ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, कोचिंग में जाओगे तो आप ईजिली जॉब आपको मिल जाएगी 40 to 50,000 की। और अगर आप स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उनका पेपर आप निकाल दो तो वहाँ भी आपकी अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस हैं। तो जिनकी टीचिंग लाइन में जिन्हें जाना है उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। सेकेंड हम बात कर लेते हैं जिनका जो है इंटरेस्ट हमारा बिजनेस में है वो क्या करेंगे। बिजनेस में इंटरेस्ट है तो आप लोकल लेवल पर बिजनेस तो करोगे ही करोगे, ठीक है। अब आपको डिग्री में क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका बिजनेस में इंटरेस्ट है तो आप BBA करो, BBA के करने के बाद फिर आप MBA करो, ठीक है। BBA करो, MBA करो, फिर आपकी अच्छी खासी प्लेसमेंट लग जाएगी किसी भी कंपनी में। जैसे अच्छी खासी कंपनी होती है, अमेजन वगैरह हो गई, ठीक है, ग्रोसरी वगैरह की जो इनमें होता है उसमें आपकी अच्छी खासी जॉब लग जाती है, ठीक है। BBA और MBA मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस इसमें संभालना होता है। बाकी आप टेक्निकल चीज़ें भी सीखते हो कि भाई कंपनी कैसे बनती है, कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होते हैं। एक अच्छे लेवल पे जाकर आप बिज़नेस को सीखते हो। तो ये आपके लिए बेस्ट है अगर आप बिज़नेस में जाना चाहते हो तो। अगर आपका कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है तो आप क्या करोगे। कंप्यूटर्स में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप पहले कोचिंग लगाइए अपनी कोडिंग वगैरह की, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है। उसके साथ साथ आपको डिग्री लेनी है। पहले BCA की लेनी है, फिर MCA की लेनी है। BCA आपकी 3 ईयर की होगी और MCA भी आपकी 3 ईयर की होगी। दोनों को मिला दो तो 6 इयर्स हो जाएंगे। आपकी कैंपस से ही प्लेसमेंट इसमें हो जाती है अच्छे से, जो बहुत बड़े लेवल की कंपनीज होती हैं उसमें। अब बात आएगी क्या सर ऐसी प्लेसमेंट हो जाती है क्या, कुछ करना नहीं पड़ता, मतलब कि बस BCA कर लो MCA कर लो प्लेसमेंट हो जाएगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। BCA MCA आप रेगुलर से करोगे, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, आपको वहाँ पर पढ़ना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो आप पढ़ते पढ़ते ऑफलाइन अपना बिजनेस भी ओपन कर सकते हो, उसमें एक्सपीरियंस ले सकते हो। तो भाई देखो, कुछ भी करना है तो मन लगा के करना है, तभी उसमें कुछ हो पाएगा। ऐसे कुछ नहीं होता कि BBA कर लो MBA कर लो आपको पैकेज मिल गया, ऐसा कभी कुछ नहीं हो सकता। अगर आप उसे ठीक से परस्यू कर रहे हो तो ही ये होगा, वरना ये पॉसिबल नहीं है। तो मैंने आपको 3 चीज़ों के बारे में बताया जो कि हमारे लॉन्ग टर्म कोर्सेज थे। फर्स्ट था टीचिंग के लिए, सेकेंड था आपका BBA मतलब कि बिजनेस के लिए, एंड थर्ड था आपका कंप्यूटर्स के लिए। अब मैं बात करने वाला हूँ शॉर्ट टर्म कोर्सेज की, जो कि ज़्यादातर बच्चे चाहते हैं कि हमें पता चले उनके बारे में, अलग अलग शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बारे में। तो फर्स्ट शॉर्ट टर्म कोर्सेज है, 3 शॉर्ट टर्म कोर्सेज बताऊंगा मैं आपको। तो फर्स्ट है हमारा स्टॉक मार्केट कोर्स। ड्यूरेशन इनकी 6 मंथ्स होने वाली है, इसलिए मैं इनको शॉर्ट टर्म कह रहा हूँ। 6 मंथ की ड्यूरेशन होती है। स्टॉक मार्केट कोर्स में आपको इंट्राडे सिखाई जाएगी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या होती है ये सब सिखाया जाएगा, टर्म्स जो होती हैं स्टॉक मार्केट टर्म्स सिखाई जाएंगी, सब कुछ सिखाया जाएगा। तो आप अच्छी खासी इनकम अर्न कर सकते हो घर पे बैठे बैठे। इसके साथ साथ आप इसको अपना साइड बिजनेस भी बना सकते हो और अपना पैशन भी बना सकते हो, ठीक है। पैशन भी आजकल बहुत लोग स्टॉक मार्केट को बना रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो। और बाकी साइड बाय साइड हल्की फुल्की इनकम तो अर्न आप कर ही सकते हो। स्टॉक मार्केट हो गया। सेकंड है हमारा लैंग्वेज कोर्सेज। लैंग्वेज कोर्सेज में जैसे आप जैपनीज़ लैंग्वेज सीख सकते हो, इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकते हो, क्योंकि इनकी हाई डिमांड होती है मल्टीनेशनल कंपनीज़ में। अगर समझ लो आपको जैपनीज़ आती है तो जैपनीज़ बहुत कम लोगों को आती है, लेकिन डिमांड इसकी हाई है मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, और वहाँ पर अगर आप जाओगे तो आपको ईजिली जॉब मिल जाएगी अगर आप जैपनीज़ अच्छे से आपने सीखी है। इसमें 3 लेवल होते हैं 6 मंथ्स के। आप पहला लेवल करते ही जॉब लगा सकते हो, लेकिन अगर आपको अपने आप को एडवांस लेवल पे ले जाना है
तो आपको लेवल 1 फिर उसके बाद लेवल 2 और उसके बाद लेवल 3 परस्यू करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे खासे एडवांस लेवल पर जैपनीज़ लैंग्वेज को बोल सकते हो। ये भी आपके लिए बहुत बेटर ऑप्शन है, जिससे कि आप साइड बाय साइड लैंग्वेज भी सीख जाओगे। थर्ड है आपका वेब डिज़ाइनिंग कोर्स। वेब डिज़ाइनिंग कोर्स में क्या होता है कि आप BCA और उसके बाद MCA की डिग्री के साथ साथ अगर वेब डिज़ाइनिंग भी सीख रहे हो मतलब ऑफलाइन, तो ये बहुत ही बेटर ऑप्शन है अच्छी खासी जॉब पाने के लिए। तो अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या होता है। वेब डिज़ाइनिंग में आपको सबसे पहले HTML सीखना पड़ता है, उसके बाद आपको CSS सीखनी पड़ती है, उसके बाद कोई एक कोडिंग आप चुन लीजिए, मतलब कोडिंग लैंग्वेज जैसे कि जावा हो गई, C++ हो गई, आप उन पर भी जा सकते हो जो आपको बेटर लगे, जो आपको ईजी लगे। लेकिन मोस्ट डिमांडिंग जो होती है वो हमारी C++ होती है। तो आपको मैंने इतना बता दिया, अगर आपको ये डिटेल में जानना है तो एक मैंने इसके ऊपर शॉर्ट बना रखी है, आप वो जाकर देख सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब थर्ड ऑप्शन की बात कर लेते हैं, जो कि है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स। अब आप 12th के बाद ऐसी कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो आप परस्यू कर सकते हो? तो फर्स्ट है आपकी SSC CHSL, सेकंड है आपकी SSC MTS, थर्ड है आपकी SSC GD, और आप हेड कांस्टेबल भी लग सकते हो किसी भी डिपार्टमेंट में, CRPF, CISF, SSC, और भी बहुत डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें आप अच्छी खासी जॉब लगा सकते हो गवर्नमेंट सेक्टर से। मैं आपको इसका थोड़ा ब्रीफ में सिलेबस बता देता हूँ, इसमें क्या क्या आता है। 4 सेक्शन में हमारा पेपर डिवाइड होता है। फर्स्ट सेक्शन होता है हमारा इंग्लिश, सेकंड सेक्शन होता है हमारा रीजनिंग, थर्ड होता है हमारा मैथ्स, एंड फोर्थ होता है हमारा GK। 25-25 नंबर के ये आते हैं, बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मेनली मोटा मोटा यही होता है। तो आप अगर इनको अच्छे से पढ़ लो तो आप गवर्नमेंट जॉब्स में एंटर कर सकते हो, जो कि बहुत एक अच्छा ऑप्शन है अपने आप को स्टेबल करने के लिए और अपनी फैमिली को थोड़ा बहुत अर्निंग देने के लिए, थोड़ा बहुत भी नहीं, अच्छी खासी अर्निंग देने के लिए। ठीक है, जो बच्चे मतलब कि जिनके बच्चे का घर स्टेबल नहीं होता, वो गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स में जा सकते हैं। इट इज़ अ बेटर ऑप्शन। तो आज के लिए मैं आपको इन 3 सेक्शंस के बारे में ही बताया है। जो फर्स्ट था आपका लॉन्ग टर्म कोर्सेज, सेकंड शॉर्ट टर्म कोर्सेज, और थर्ड था आपका गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स। बाकी मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस लाता रहूँगा। So thanks for watching and subscribe Guru Coaching Center for more videos.